वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी आज अहम दौरे पर तेहरान पहुँच रहे हैं। वो अमरीका ईरान मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ ईरानी क़यादत से मुलाकात करेंगे। चंद रोज़ कबल भी मोहसिन नकवी ने ईरान का दौरा किया था, जहाँ उन्होंने ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान, जबकि चीफ मुज़ाकरातकार मोहम्मद बाक़िर गालिबाफ और वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची से मुलाकातें की थीं। सफ़ारती ज़राए के मुताबिक इन मुलाकातों में दो तरफ़ा ताल्लुक़ात और मशरिक़ वस्ती की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख़याल किया गया था। दुनिया का जंगल के कानून की तरफ वापस जाने का खतरा है, जहां ताकतवर ममालिक अपने फैसले मुसल्लत करते हैं। मशरिक़ वस्ती में मज़ीद कशीदगी गैर दानिशमंदाना होगी। चीनी सदर की रूसी हम मनसब से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, मुज़ाकरात इस वक्त खुसूसी अहमियत रखते हैं, लड़ाई को रोकना ज़रूरी है। मशरिक़ वस्ती जंग के खात्मे से तवानाई सप्लाई के इस्तेहकाम में मदद मिलेगी। जंग के खात्मे से आलमी तिजारती निज़ाम में रुकावटें कम करने में मदद मिलेगी। शी जिनपिंग ने कहा कि चीन रूस ताल्लुक़ात की कामयाबी की वजह सियासी बाहमी एतमाद और स्ट्रेटजिक ताउन है। दुनिया जंगल के कानून की तरफ वापस जा रही है। सदर पुतिन ने कहा कि रूस और चीन के दरमियान इक़्तिसादी ताल्लुक़ात मज़बूत रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। मशरिक़ वस्ती के बहरान के दरमियान रूस एक काबिल एतमाद तवानाई फराहम करनिंदा है। रूसी और चीनी ताल्लुक़ात आलमी इस्तेहकाम में मददगार साबित हो रहे हैं। चीनी वफ़द की सेनेट आमद, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने खुश आमदीद कहा। अरकान ने डेस्क बजाकर वफ़द का इस्तकबाल किया। इसहाक डार बोले, पाक चीन ताल्लुक़ात बाहमी एतमाद और एहतराम पर मबनी हैं। चीन ने हमेशा पाकिस्तान की सलामती और ख़ुद मुख्तारी की हिमायत की है। सी पैक फ़ेज़ 2 का आगाज़ हो चुका है। पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी पर पूरी तरह कारबंद है। अमन के लिए इलाक़ाई ममालिक के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मजबूत शराकतदारी कायम है। ऐवान ने पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुक़ात के 75 साल मुकम्मल होने पर करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर की। बांग्लादेश का पाकिस्तान में मुसलसल दूसरे टेस्ट सीरीज़ में व्हाइट वॉश सेलहट में दूसरा टेस्ट 78 रन से जीतकर होम ग्राउंड पर सीरीज़ 2-0 से अपने नाम कर ली। 437 रन के हदफ के ताक़ुब में कौमी टीम 5वें रोज़ 358 रन बना सकी। मोहम्मद रिजवान की 94 रन की इनिंग्स टीम की किसी काम न आई। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को मुसलसल चौथे टेस्ट मैच में शिकस्त से 2-4 किया। खैबर पख्तूनख्वा की हुक्मरान सियासी जमात और फितना खारिज का गठजोड़ बेनकाब। अफगानिस्तान में मौजूद खारजी सरगना बादशाह और जनूबी वज़ीरिस्तान में मौजूद खारजी सरगना रॉकेटी की ऑडियो लीक मंजर आम पर आ गई। खारिज का MPA आसिफ महसूद से खुसूसी हमदर्दी का इजहार, अगवा और भत्ता लेने से रोक दिया। फितना खारिज के रॉकेटी दहशतगर्द ने MPA आसिफ महसूद से भत्ता तलब किया था, जिस पर खारजी बादशाह ने फौरी मुदाखलत की और रॉकेटी को हुक्म दिया कि आसिफ महसूद को अगवा न किया जाए। ऑडियो लीक में खारजी बादशाह के मुताबिक आसिफ महसूद खैबर पख्तूनख्वा के हुक्मरान सियासी जमात का बंदा है। और कराची में ऑनलाइन मनशियात के कारोबार का बड़ा इंकशाफ। कानून नाफिज करने वाले इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक शहर के 7 डिस्ट्रिक्ट में सोशल मीडिया, मोबाइल फ़ोन और व्हाट्सएप के ज़रिए मनशियात फ़रोख्त की जा रही है। रिपोर्ट में अनमोल उर्फ पिंकी समेत 70 डीलर्स के नाम शामिल, जिनमें ख़वातीन भी सरगर्म हैं। सदर, दरख्शां और साइटे थाने के हदूद में ख़वातीन डीलर्स के नेटवर्क का इंकशाफ हुआ, जबकि डिस्ट्रिक्ट साउथ में 45 डीलर सरगर्म हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मनशियात फ़रोश स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में आइस, कस्टर्ड और वीड सप्लाई करते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी आज अहम दौरे पर तेहरान पहुँच रहे हैं। वो अमरीका ईरान मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ ईरानी क़यादत से मुलाकात करेंगे। चंद रोज़ कबल भी मोहसिन नकवी ने ईरान का दौरा किया था, जहाँ उन्होंने ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान, जबकि चीफ मुज़ाकरातकार मोहम्मद बाक़िर गालिबाफ और वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची से मुलाकातें की थीं। सफ़ारती ज़राए के मुताबिक इन मुलाकातों में दो तरफ़ा ताल्लुक़ात और मशरिक़ वस्ती की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख़याल किया गया था। दुनिया का जंगल के कानून की तरफ वापस जाने का खतरा है, जहां ताकतवर ममालिक अपने फैसले मुसल्लत करते हैं। मशरिक़ वस्ती में मज़ीद कशीदगी गैर दानिशमंदाना होगी। चीनी सदर की रूसी हम मनसब से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा,
مذاکرات اس وقت خصوصی اہمیت رکھتے ہیں، لڑائی کو روکنا ضروری ہے۔ مشرق وسطیٰ جنگ کے خاتمے سے توانائی سپلائی کے استحکام میں مدد ملے گی۔ جنگ کے خاتمے سے عالمی تجارتی نظام میں رکاوٹیں کم کرنے میں مدد ملے گی۔ شی جن پنگ نے کہا کہ چین روس تعلقات کی کامیابی کی وجہ سیاسی باہمی اعتماد اور اسٹریٹجک تعاون ہے۔ دنیا جنگل کے قانون کی طرف واپس جا رہی ہے۔ صدر پیوٹن نے کہا کہ روس اور چین کے درمیان اقتصادی تعلقات مثبت رفتار سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ مشرق وسطیٰ کے بحران کے درمیان روس ایک قابل اعتماد توانائی فراہم کنندہ ہے۔ روسی اور چینی تعلقات عالمی استحکام میں مددگار ثابت ہو رہے ہیں۔ چینی وفد کی سینٹ آمد نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے خوش آمدید کہا۔ ارکان نے ڈیسک بجا کر وفد کا استقبال کیا۔ اسحاق ڈار بولے، پاک چین تعلقات باہمی اعتماد اور احترام پر مبنی ہیں۔ چین نے ہمیشہ پاکستان کی سلامتی اور خود مختاری کی حمایت کی ہے۔ سی پیک فیز 2 کا آغاز ہو چکا ہے۔ پاکستان ون چائنا پالیسی پر پوری طرح کاربند ہے۔ امن کے لیے علاقائی ممالک کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ پاکستان اور چین کے درمیان مضبوط شراکت داری قائم ہے۔ ایوان نے پاکستان اور چین کے درمیان تعلقات کے 75 سال مکمل ہونے پر قرارداد متفقہ طور پر منظور کی۔ بنگلہ دیش کا پاکستان میں مسلسل دوسرے ٹیسٹ سیریز میں وائٹ واش سیلہٹ میں دوسرا ٹیسٹ 78 رن سے جیت کر ہوم گراؤنڈ پر سیریز 2-0 سے اپنے نام کر لی۔ 437 رنز کے ہدف کے تعاقب میں قومی ٹیم 5ویں روز 358 رنز بنا سکی۔ محمد رضوان کی 94 رنز کی اننگز ٹیم کی کسی کام نہ آئی۔ بنگلہ دیش نے پاکستان کو مسلسل چوتھے ٹیسٹ میچ میں شکست سے دوچار کیا۔ خیبر پختونخوا کی حکمراں سیاسی جماعت اور فتنہ الخارج کا گٹھ جوڑ بے نقاب افغانستان میں موجود خارجی سرغنہ بادشاہ اور جنوبی وزیرستان میں موجود خارجی سرغنہ راکٹی کی آڈیو لیک منظر عام پر آ گئی۔ خارج کا ایم پی اے آصف محسود سے خصوصی ہمدردی کا اظہار، اغوا اور بھتہ لینے سے روک دیا۔ فتنہ الخارج کے راکٹی دہشت گرد نے ایم پی اے آصف محسود سے بھتہ طلب کیا تھا، جس پر خارجی بادشاہ نے فوری مداخلت کی اور راکٹی کو حکم دیا کہ آصف محسود کو اغوا نہ کیا جائے۔ آڈیو لیک میں خارجی بادشاہ کے مطابق آصف محسود خیبر پختونخوا کے حکمراں سیاسی جماعت کا بندہ ہے۔ اور کراچی میں آن لائن منشیات کے کاروبار کا بڑا انکشاف۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی رپورٹ کے مطابق شہر کے 7 ڈسٹرکٹ میں سوشل میڈیا، موبائل فون اور واٹس ایپ کے ذریعے منشیات فروخت کی جا رہی ہے۔ رپورٹ میں انمول عرف پنکی سمیت 70 ڈیلرز کے نام شامل، جن میں خواتین بھی سرگرم ہیں۔ صدر درخشاں اور سائٹے تھانے کی حدود میں خواتین ڈیلرز کے نیٹ ورک کا انکشاف ہوا، جبکہ ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں 45 ڈیلر سرگرم ہیں۔ رپورٹ کے مطابق منشیات فروش اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز میں آئس، کسٹرڈ اور ویٹ سپلائی کرتے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔